क्या आप सभी को पता है कि भारत में एक ऐसी ट्रेन चलाई गई जिसका नाम गरीब रखा गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस ट्रेन का नाम ही महज गरीब था। वो ट्रेन थी फुल्ली एसी। वो उस ट्रेन में लोग एसी में सफर करते थे, वो भी कम किराए में। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब वो ट्रेन एसी थी, लोग ट्रेन में सफर करते थे, वो भी कम दाम में, उस ट्रेन का नाम गरीब क्यों रखा गया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस ट्रेन के बारे में, उस गरीब रथ के बारे में कि गरीब रथ कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, उसका नाम गरीब रथ क्यों रखा गया। जब गरीब रथ का किराया कम था तो रेलवे को घाटा हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाया गया जिसके कारण रेलवे को घाटा नहीं हुआ। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं गरीब रथ के बारे में। तो आप सभी को पता है कि भारत की स्थिति थी वो काफी गरीब था, क्योंकि भारत में उस समय लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हुआ करते थे। और उस समय ट्रेन में सफर करना, वो भी एसी ट्रेन में, हर किसी की बस की बात नहीं हुआ करती थी। और एसी में केवल वही लोग सफर कर पाते थे जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत होते थे या फिर संपन्न हुआ करते थे। और जो मिडिल क्लास के लोग होते थे, जो मध्य वर्ग परिवार के लोग होते थे, जो गरीब वर्ग से लोग आते थे, उनका सफर या तो जनरल में या फिर स्लीपर में, धक्का मुक्की में बीत जाया करता था। तब रेलवे ने एक अहम कदम लिया और यहीं से बदल गया उन करोड़ों भारतीयों का सफर जो सुखद हो गया। ये कहानी है सन 2005 की। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की कौशल रेलवे नेतृत्व की। ये कहानी है गरीब रथ की। ये कहानी है रेलवे इतिहास की। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की, एक कौशल नेतृत्व और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की। दोस्तों, भारतीय रेलवे इतिहास में एक साल ऐसा भी आया सन 2005 जो भारतीय रेलवे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। उस समय भारतीय रेलवे का मंत्री जो हुआ करते थे वो थे लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने देखा कि करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जिनका सफर ट्रेन में शुरू होता है और ट्रेन में खत्म होता है, लेकिन लाखों लोग वंचित रह जाते हैं एसी में सफर कर पाने के कारण। क्योंकि भारत की जो स्थिति थी वो काफी नाजुक था। वो आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न नहीं हुआ करते थे और उनका जो सफर था वो तो स्लीपर में या फिर जनरल बोगी के धक्का मुक्की में ही बीत जाया करता था। और 2 दिन 3 दिन के सफर करने के बाद उनका शरीर मानो इस कदर टूट जाता था कि 7 दिन लग जाते थे अपने शरीर को सीधा करने में। तो लालू प्रसाद यादव जी ने भारतीय रेल के जो यात्री थे उसको दर्द को समझते हुए उनके मन में एक सवाल आया, क्यों ना मैं एक ऐसे पहल, एक नई सोच को लेकर आऊं जिसमें करोड़ों भारतीयों का जो सफर है उसको आसान कर दूं, आराम से भरपूर कर दूं। तो उनके मन में एक सवाल आया, मैं एक ऐसी ट्रेन चलाऊंगा जिसमें किराया कम हो, लोग एसी में सफर कर सके। और यहीं से शुरू होता है गरीब रथ कब चलाई गई और क्यों चलाई गई की कहानी। हजारों सवाल मन में लेकर लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्रालय में पहुंचते हैं और रेल मंत्रालय में अपनी बातों को रखते हैं कि सर मैं एक ऐसे रेल चलाना चाहता हूं जिसका किराया कम हो और भारत के जो करोड़ों लोग हैं जो जनरल या स्लीपर में अपने सफर को करते हैं मैं उनको एसी में करा सकूं। मंत्रालय में बैठे सभी लोग हंसने लगे और कुछ लोगों ने तो बोला ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा अगर आप करते हो तो रेलवे को घाटा होगा। तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपने चेहरे पे हल्की मुस्कान लाए और कहा ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए कि रेलवे को नुकसान होगा या फायदा होगा या पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। बस आप केवल हरी झंडी को दे दीजिए, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, बस उसकी मंजूरी दे दीजिए। और यहीं से शुरू होता है 2005 में गरीब रथ चलाए जाना। अब वक्त था लालू प्रसाद यादव जी कहीं जो उन्होंने सोचा था, जो विपक्ष ने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, रेलवे घाटे में जाएगी, उनको जवाब देने का। तो लालू प्रसाद यादव जी ने सोचा मैं क्या ऐसा करूं कि रेलवे घाटे में ना जाए और जो विपक्ष में बैठे लोग थे जो कह रहे थे पॉसिबल नहीं है, रेलवे घाटा में जाएगा, उसको जवाब दे सकूं। तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ठंडे दिमाग से सोचा और जो रेलवे का संसाधन था, जो मौजूदा संसाधन था, जो लालू प्रसाद यादव जी के पास था, उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। और उस समय जो पहले की ट्रेन हुआ करती थी उसमें जब आप एसी में सफर किए होंगे उस समय तो आपने देखा होगा उसमें 55 से 60 सीटें हुआ करती थी। तो लालू प्रसाद यादव जी ने ट्रेन में जो खाली स्पेस बचा हुआ था उसको उन्होंने 10-15 सीटें एक्स्ट्रा लगा दिया। यानी कि अब जब आप एसी में सफर करेंगे तो देखेंगे 70 से 75 सीटें हैं, यानी 10 से 15 सीटें उन्होंने बढ़ा दिया उतने ही स्पेस में। अब क्या हुआ, जब उन्होंने सीटें बढ़ा दिया तो जो उन्होंने किराया कम किया था, जो कम किराए में एसी का सफर करा रहे थे, उसकी भरपाई हो ज्यादा यात्री को सफर कराकर पूरा करने लगे। और एक पहल उन्होंने और स्टार्ट किया कि उस समय जब एसी में लोग सफर करते थे उनको चादर कंबल नहीं दी जाती थी। इसका मुख्य कारण यही था कि उनका किराया कम हो सके, उनका टिकट का रेट था वो कम लगे और लोग एक आरामदेह सफर का मजा ले सके, सुहाना सफर का मजा ले सके। भारतीय रेलवे इतिहास में वो दिन आया जब लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में रेलवे को 25,000 करोड़ का फायदा हुआ। और लालू प्रसाद यादव जी रेलवे के इतिहास में वो पहले रेल मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में रेलवे का किराया भी कम हुआ और रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट भी कम हुआ। तो वो इतिहास उन्होंने रच दिया अपने नेतृत्व में और अपने विपक्ष में बैठे लोगों का करारा जवाब दिया। और लालू प्रसाद यादव जी ने अपने विपक्ष में बैठे लोग जो कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, रेलवे घाटा में जाएगी, उनके मुंह में एक टमाटर सा जरा और उन्हें बता दिया कि किराया कम कर देने से गरीब लोगों का यात्रा को सुखद बना देने से रेलवे घाटे में नहीं जाती है, बस फर्क होता है सोच में। तो दोस्तों, उन दिनों बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आया कि गरीब रथ चलाई तो जा रही है, उसका नाम ही गरीब रथ है, तो क्या उसमें सिर्फ गरीब लोग ही सफर करेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि केवल लोगों की सोच की मानसिकता थी, उसमें हर वर्ग के लोग सफर करते थे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग आते थे, लेकिन उसका एक ही मकसद था, कम किराए में सुखद यात्रा का कामना करना। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा लालू प्रसाद यादव जी का एक साहसी कदम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो मैं कमेंट सेक्शन में अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक शेयर कर देता हूं, आप वहां जाकर मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।